69,000 शिक्षक अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर बैठे हैं। सर, आप लोग लगातार 4 साल से ऊपर हो गए, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। देखिए, हम लोग लगातार सरकार को बता रहे हैं कि हम पीछे दलित अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, और सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, सांसद सभी के आंसू मर गए हैं। आप देख रहे हो कि रोज़ हम लोग एक एक मंत्री को जगा रहे हैं कि नहीं, आप सब इकट्ठा होइए, जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि पीछे दलित समाज के बच्चे इतने पैसे वाले नहीं हैं। हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे पैसे से, हमारे वेतन से, हमारी जगह पे जो नौकरी कर रहे हैं। बताइए हम कैसे लड़ पाएंगे? हम 5 लाख का वकील करते हैं, वो 15 लाख का वकील करते हैं, कैसे हम लड़ पाएंगे? हम लोग सरकार से न्याय गुहार मांग रहे हैं कि सरकार इस पर कोई न कोई स्टैंड ले। और केशव प्रसाद मौर्य जी तो हमारे समाज के हैं, हमारे समाज की वोट लेने की बात करते हैं, हमारे समाज के वोट की बात करते हैं, लेकिन जब न्याय देने की बात होती है तो केशव प्रसाद मौर्य जी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन से नहीं, आप हमारे चाचा हैं, परिवार के हैं। मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि चाचा जी, पीछे दलितों को सड़कों पे मत छोड़िए, इनके लिए मदद करिए, इनकी लड़ाई लड़िए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग थक हार करके टूट जाएंगे और ये लड़ाई फिर अधर में रह जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार पूरी तरीके से हमारे विपक्ष में खड़ी थी। सरकार को वहाँ कोई ठोस निर्णय लेकर के जाना चाहिए था। सरकार को ये कहना चाहिए था कि हम दोनों पक्षों को संतुष्ट कर रहे हैं, दोनों पक्ष के हम साथ हैं, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं की। 23 को भी हम लोग यही डर है कि सरकार किसी भी मसौदे पे नहीं जाएगी और हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। देखिए, डिप्टी सीएम साहब अपने आवास में बैठे हैं। पिछड़े दलित समाज के इन्हीं बच्चों को जब न्याय मिला तो यही डिप्टी सीएम साहब स्वागत कर रहे थे उसका, और कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की जीत है और लंबे समय से संघर्ष कर रहे इन युवाओं की जीत है। आज उस जीत का हिस्सेदार क्यों नहीं बन रहे हो आप? जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में आपके अधिकारियों ने पहुंचा दिया तो क्यों चुप्पी साध के बैठे हो आप? बोलिए उन अधिकारियों को कि मामला न्यायालय में दोबारा कैसे पहुंचा। जब तुम्हारे पास 1 महीने थे तो क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र दिया गया? यही जवाब जानने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से केशव प्रसाद मौर्य साहब यहीं अंदर बैठे, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे चाचा, लेकिन चाचा अपने बच्चों से मिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? किसके पास गुहार लगाने जाएंगे? देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जब भी मिलना होगा आप लोग बेहिचक आ जाना। उसी संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपने 10-5 साथियों के साथ मिलने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ से मैसेज ये पास किया जा रहा है कि बता दीजिए कि हम हैं नहीं। ये हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों या भाइयों के लिए कितना बड़ा ये छलावा है, इस बात को आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि महज 22 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। आज 27 दिन होने को हुआ जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था, क्या उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था? लेकिन इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, विधायक संलिप्त हैं, अगर वो सूची उस आदेश का पालन हो जाता, वो लोग बेनकाब हो जाते। इसीलिए ये लोग इस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कराया कि ये गरीब, कमज़ोर, बेबस, लाचार, मजलूम, मासूम तबके के बच्चे हैं, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ पाएंगे। अंततः की स्थिति में ये मुकदमा छोड़ करके घरों को चले जाएंगे। और जो इन्होंने डकैती और चोरी, संविधान पर डाका डाला है, वो जो बेनकाब हुए हैं, बेनकाब होने से बच जाएंगे। मैम, आज आप लोग के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर बैठे, लगातार 4 सालों से आप लोग धरना दे रही हैं, अभी तक आप लोगों की सुनी नहीं है, कैसे क्या? सुनी होती तो आज हम यहाँ सड़क में बैठे होते, और हमारे जाके मामलों को सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया गया है। कहते हैं केशव चाचा जी कि हम आपके साथ में, अगर हमारे साथ में होते तो आज हम यहाँ सड़क में बैठे होते। किस तरह से हमारे साथ में? हमारे साथ में तो जाके हमारे लिए वकील करे ना। जनरल वाले इतने बड़े बड़े जाके वहाँ पर वकील किए हुए हैं, और हम 4 साल से बेरोजगार, हम कहाँ से इतने बड़े वकील लेके आए? कौन हमारी तरफ से पैरवी करे? हाँ, हम लोगों के यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम वो कितने सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े वकील करके कहाँ से वकील करें? अगर हमारे साथ में है तो हमारे लिए वकील करे, हमारे लिए पैरवी कराए वहाँ पर, नहीं तो हमारे लिए यहीं से न्याय दिलवा देते। क्या कह रहे त्वरित न्याय होगा? कब त्वरित न्याय होगा? 24 दिन आदेश को आए हुए हो गए, 24 दिन में इन्होंने कितना कदम आगे बढ़ा? जरा अधिकारियों से बुलाकर पूछ लें। 69,000 शिक्षक लगातार 4 साल से ऊपर हो गए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो 69,000 शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारी पुलिस बल लगाकर, बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोका गया है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर धरना दे रहे हैं। उन लोगों का साफ कहना है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य हम लोगों के साथ नहीं है तो वो साफ बता दें कि हम
आप लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद लगाकर यहाँ बैठे ही रहेंगे कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य हम लोगों से मुलाकात करें और हम लोगों की पीड़ा सुने। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ 5, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।